दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का ही पाठ है। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? इस काल में लेखन का विकास था, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। इस काल की जानकारी का स्रोत केवल प्राथमिक साक्षी है। फादर ऑफ प्रोटो हिस्टोरी जून मार्शल को कहा गया। दोस्तों हम बात करेंगे कि सभ्यता का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले मनुष्य घूमंत हुआ करता था, उसके बाद उन्होंने कृषि की शुरुआत की, फिर अस्थायी निवास हुआ, आसान जीवन शैली हुई और धीरे धीरे समाज और फिर सभ्यताओं का विकास हुआ। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो सभ्यता एक ऐसा समाज जिसकी संस्कृति और जीवन जीने की शैली उच्च श्रेणी की हो, उसे ही सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1750 बीसी के आसपास की है और ये समय दोस्तों ये कार्बन 14 विधि के द्वारा ज्ञात किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एवं उसके सहायक नदियों के तट पर प्रथम खुदाई हड़प्पा की गई थी, इसलिए इन्हें हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को एक कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। विश्व के सबसे प्राचीन एवं नवीनतम सभ्यता में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इनके आकार की अगर हम बात करें तो त्रिभुजाकार इनका आकार है। सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक समाज है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 भागों में बटा गया है: विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार एवं श्रमिक। दोस्तों हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है। दोस्तों हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है। दोस्तों अगर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर की अगर बात करें तो ये मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर स्थित है और अगर हम दक्षिण की बात करें तो ये दामाबाद महाराष्ट्र, अहमदनगर, गोदावरी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों अगर हम पश्चिम की बात करें तो सुतकांगोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान, दस्तक नदी के तट पर। अगर हम ईस्ट की बात करें तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। दोस्तों हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और इनकी क्या क्या अवस्थिति है और किस किस नदियों के तट पे है। तो सबसे पहला आता है हड़प्पा। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है और ये रावी नदी के तट पर पड़ता है। जोधपुर की बात करें तो मोहनजोदड़ो लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है और ये सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। अगर हम चंद्रद्रोह की बात करें तो ये नवाबशाह जिला सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। तो अगर हम कालीबंगन की बात करें तो ये राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर पड़ता है। कोट दीजे की बात करें तो ये सिंध प्रांत के खेरपुर नामक स्थान पर पड़ता है जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। की बात करें तो ये काठियावाड़ जो कि गुजरात में पड़ता है, ये मादर नदी के तट पर अवस्थित है। अगर हम रोपड़ की बात करें तो ये रोपड़ जिला पंजाब सतलज नदी के तट पर पड़ता है। अगर हम आलमगीरपुर की बात करें तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है जो कि हिंडन नदी के तट पर पड़ता है। सुतकांगोर की बात करते हैं तो सुतकांगोर ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये दास्यक नदी के तट पर पड़ता है। अगर हम बनमाली की बात करें तो ये बनमाली हिसार हरियाणा में पड़ता है और रंगोई नदी के तट पर पड़ता है। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ में पड़ता है और ये लूनी नदी के तट पर पड़ता है। तो हम राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर पड़ता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के एक और स्थल है जिसका नाम है बालाकोट। ये जो है दोस्तों ये बिंगार नदी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल भारत में पड़ते हैं? सबसे पहला आता है गुजरात। दोस्तों गुजरात में ये कच्छ की खाड़ी, धोलावीरा, सूरकोटदा, देसलपुर और खंबात की खाड़ी, जिसमें लोथल, रंगपुर, भरतराव और रोजरी। दोस्तों ये जो स्थल है गुजरात में पड़ता है जो कि भारत में है। जम्मू कश्मीर जहाँ पे मांडा, ये मांडा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ पंजाब में आता है। राखीगढ़ी, बनमाली, भगवानपुर, मिथिलांचल और बालू दोस्तों ये जो स्थल है ये भारत के हरियाणा राज्य में पड़ता है। आलमगीरपुर, सनोली और लुहासा ये जितने भी स्थल है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कालीबंगन, बालाथल ये राजस्थान के स्थल है। बाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों सिंधु घाटी के कुछ सब स्थल अफगानिस्तान से भी मिले हैं, जिसमें
ये सुरतगाही, मुंडीगाक स्थान में भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, जिसमें मेहरगढ़, सुतकांगडोर, डाबरकोट, ये सब बलूचिस्तान में स्थल है। सिंध की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहुद्रो और जुदेड़ जोधरो, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। हड़प्पा, जलीलपुर, ये सब पंजाब के रावी वाले क्षेत्र से मिले हैं दोस्तों। उत्खननकर्ता की बात करें तो हड़प्पा स्थल का उत्खनन दयाराम सैनी के द्वारा 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। चनहुद्रो की बात करें तो गोपाल मंजूमदार के द्वारा 1931 में इसका उत्खनन किया गया। बंगन की बात करें तो बी लाल या बी के थापर द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। रंगपुर या लोथल की बात करें तो यह रंगनाथ राव 1953 या 55 के आसपास लोथल की खोज की गई थी। बैंगलोर की अगर बात करें तो ये ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 में जो है ना इसका उत्खनन किया गया था। राखी गढ़ी की बात करें तो रफीक मुगल के द्वारा इनका उत्खनन किया गया। बनमाली धौलावीरा की अगर बात करें तो ये रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा किया गया था। मांडा जेपी जोशी के द्वारा या फिर मधुबाला जोशी के द्वारा जो है ना इसका उत्खनन किया गया। अगर बात करें तो ये सुंदर राजन के द्वारा किया गया था। यानी कि भगवानपुर की अगर बात करें तो ये जगपति जोशी की बर्थ की बात करें तो ये मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। चांदी और टीन की बात करें तो ये अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना की बात करें तो ये कर्नाटक, अफगानिस्तान और इराक से मंगाया जाता था। की बात करें दोस्तों तो ये खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता था। की बात करें तो ये सौराष्ट्र से मंगाया जाता था। की अगर बात करते तो ये ईरान से मंगाया जाता था। अगर हम सेल खरी की बात करें तो ये बलूचिस्तान, राजस्थान से मंगाया जाता था। नीलमणि की बात करें तो ये महाराष्ट्र में आता जिसको महामणि कहा गया। नियोजन की बात करें तो उसके जो ग्रिड पद्धति एवं चेम्सफोर्ड पद्धति के द्वारा हुआ करता था, यानी कि समकोण पर कटाव। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें होती थी वो आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती थी, इसी को ग्रिड पद्धति कहा गया। सामग्री पक्की ईंट हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो का चौराहा दोस्तों ऑक्सफोर्ड सर्कस को कहा गया। किस सड़कें मोहनजोदड़ो की 10 मीटर हुआ करती थी। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के तट पर दयाराम सैनी के द्वारा इनकी खोज की गई और इनका महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इनको मजदूरों का नगर कहा गया। मातृ देवी के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, अन्नागार के सभी साक्ष्य मिले हैं, नटराज की मूर्तियां मिली है और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर RH-37 कब्रिस्तान भी मिले हैं। दोस्तों की बात करें तो इस सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, इसे रखालदास बनर्जी के द्वारा जो है ना खोज किया गया। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसको मृतकों का टीला कहा गया। यहाँ पे विरत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, कांस्य की नर्तकियां की मूर्ति मिली है, पशुपति का मुहर मिला है, सूती कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहन दोस्तों अगर हम लोथल की बात करें तो ये भोका नदी के तट पर अवस्थित है और RS राव के द्वारा खोज की गई है इनकी। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि लोथल में गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं जिसको जौहरी बंदरगाह कहा जाता है। अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, मनका के साक्ष्य मिले हैं और मनका बनाने वाले कारखाने के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से ही 3 युग्मित समाधान भी मिला है। गंगा की बात करें तो ये घग्गर नदी के तट पर है जो BV लाल के द्वारा खोज की गई थी। दोस्तों यहाँ पे जूते हुए खेत मिले हैं, कच्ची ईंटें मिली है, लकड़ी के नाले और अग्निकुंड भी मिले हैं।